अच्छा, क्या आप लोग सुनंदा शर्मा को जानते हैं? सुनंदा शर्मा पंजाब की एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट हार्ट वाली एक ऐसी सिंगर है और एक्टर भी है, जिसने कई मूवीज में काम किया है और कई बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए हैं। मतलब मुझे उसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आप उसकी कोई सी भी चीज़ देखोगे, कोई सी भी बात देखोगे, उसका इंस्टाग्राम का अकाउंट देखोगे, उसकी जो बातें हैं ना, उनको सुन के आपको पता चलेगा कि यार वो एक प्योर सोल है। वो एक बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन कहते हैं ना कि जो बंदा अच्छा होता है, सीधा होता है, वो ठगा ज़रूर जाता है लाइफ में, कम से कम एक बार ज़रूर ठगा जाता है, क्योंकि वो सब पे भरोसा करता है, वो सबको अपना मानता है। वही काम किया सुनंदा शर्मा ने। अभी आप में से अगर कोई बंदा सुनंदा शर्मा को फॉलो करता होगा, तो शायद लास्ट ईयर की बात है या फिर 1-2 साल पहले की, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है। सुनंदा शर्मा लंदन गई हुई थी। वहाँ पे उसने अपने किसी एक लड़के के साथ में उसकी दोस्ती हुई, जो कि एक मॉडल था, है ना। और उस लड़के के साथ में उसने अपनी कुछ पोस्ट वगैरह डाली थी। तो उस पोस्ट में वो उस लड़के के पूरे बॉडी पे टैटू, और वो लड़का कहीं से भी, मतलब जो मैं तो पहले से फॉलो करता आ रहा हूँ सुनंदा शर्मा को। सुनंदा शर्मा की जो अंदर की चीज़ें थी ना, उनसे कहीं भी उस बंदे का वो सिस्टम मैच नहीं हो रहा था, कहीं से भी। तो मैंने उस पोस्ट पे, जब उसने वो न्यू बिगिनिंग और ये सब करके जब उसने अपनी पोस्ट डाली थी, तो मैंने उस पर लंबा चौड़ा कमेंट लिखा था। मैंने बोला था कि यार सुनंदा सुनंदा शर्मा जो भी है, कि मैम यार आपको ये नहीं करना चाहिए था। मतलब ये बंदा ना 100% देख लेना कि ये बंदा आपके लायक नहीं है, और ये सही बंदा नहीं है। अगर आप में से कोई बंदा उसको स्क्रॉल करने लगा, उसके कमेंट्स को स्क्रॉल करने लगा, तो आपको मेरा कमेंट ज़रूर मिल जाएगा उस पोस्ट पे, है ना। तो मैंने उसको बोला था। अब ये मैं एज ए ऑडियंस भी हूँ, उसका सब्सक्राइबर भी हूँ, और जैसे वो, मुझे पता है ना कि उसकी आदत कैसी है। तो भाई मेरी बात पता नहीं उनको मिली होगी या नहीं, लेकिन मेरा एक प्योर सजेशन था कि यार ऐसा ऐसा है, और ये बंदा कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं लग रहा है ना। क्योंकि वो वाइब मुझे कहीं ना कहीं मैच करती हुई लगने रही थी उनकी। उसके बाद में क्या हुआ, अब फाइनली शुभंकर मिश्रा के साथ में अभी सुनंदा शर्मा का एक पॉडकास्ट लॉन्च हुआ है, आपने देखा होगा, मतलब यूट्यूब पे आया है, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी उसकी छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस और रील्स आ रही हैं। तो आपने उसमें देखा होगा ना, ध्यान दिया होगा, वो बहुत रो रही है, वो बहुत परेशान है, और उसने उस चीज़ का भी जिक्र किया है। अब पता सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको क्या हुई, वो इतनी सीधी और इतनी अच्छी लड़की थी, उसने किसी लड़के पे भरोसा किया, है ना। देखो ऐसा होता है कि एक एज होती है, अगर आपने कभी किसी के साथ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, या आपने किसी से शादी नहीं की, तो एक एज में आने के बाद में ना आपके अंदर एक क्रेज आता है, आपके अंदर एक जोश और जुनून आता है। आप ये सोचते हो कि नहीं यार, ये सब कुछ ठीक है, मतलब बुरी चीज़ें भी आपको लगता है कि नहीं सही है, और आप अच्छे और बुरे में फ़र्क करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो, और आप फिर बाद में किसी गलत बंदे के साथ में आगे बढ़ने लगते हो, है ना। और वो बंदा अपना मतलब निकाल रहा होता है, और आपको तब पता चलता है जब वो बंदा आपको फाइनली आपको यूज़ करके छोड़ चुका होता है। अब ये चीज़ सुनंदा शर्मा के साथ में हुई, क्योंकि उसने उसके साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, सारी चीज़ें रहीं। अब फाइनली क्या हुआ, सुनंदा शर्मा बहुत टूटी हुई है ना। तो सुनंदा शर्मा ने अपने बारे में बहुत सारे दुख उस वीडियो में बोले हैं, है ना, बहुत परेशान हुई है, सारी चीज़ें हैं। और उसने उस वीडियो में कुछ बातें ऐसी भी बोली हैं जो कि लड़कियों को स्पेशली समझनी चाहिए। उसने एक बात ये बोली है कि अगर कोई लड़की किसी सच्चे बंदे के साथ में, मतलब ऐसा उसने लड़कियों के बारे में नहीं बोला, अपने दुख को उसने छुपाया, और बाकी सब चीज़ों को भी उसने एक्सप्लेन किया। उसने बोला कि अगर कोई लड़की भी किसी लड़के के साथ में कुछ गलत करती है ना, कि उसको यूज़ करती है, उसको झूठे वादे और प्रॉमिस और सारी चीज़ें, है ना, उसका साथ देने के बाद में उसको अगर छोड़ती है, तो वो, अगर बंदा सच्चा है ना, हर लड़का एक सा नहीं होता, ये सब उसने बोल रखा है कि हर लड़का एक सा नहीं होता। कई बार जो सच्चा बंदा आपसे प्यार कर रहा होता है, और आप उसको छोड़ते हो ना, तो आप उसको छोड़ते नहीं हो, आप उसको जान से मार देते हो, और आप उसको जान से उसकी आत्मा तक निकाल के लेके चले जाते हो। मतलब एक तो वो है कि जान से मारना और छोड़ देना, एक वो है कि मारा भी और उसकी बॉडी में कुछ छोड़ा ही नहीं है, ना उसकी आत्मा छोड़ी है, ना मन ना दिल, कुछ नहीं छोड़ा, आपने सब उसका तहस नहस कर दिया। उस लड़के की पूरी लाइफ खराब हो जाती है। क्यों खराब होती है?
क्योंकि वो लड़का आपको सच्चा प्यार कर रहा था और आपने उसके प्यार को नहीं समझा, आपने बस उसको यूज़ किया या फिर उसके साथ में टाइम पास किया। तो टाइम पास ना लड़के को या फिर लड़की को, किसी को भी किसी के साथ में टाइम पास नहीं करना चाहिए। मेरा मानना बिल्कुल ये है। कभी भी आपको कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो सोच समझ के आगे बढ़ो यार। किसी की ज़िंदगी खराब मत करो। पहले क्लियर डिसीजन लो। पहले ये सेलेक्ट करो कि मुझे इस बंदे के साथ में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना। और मैं ये कह रहा हूँ, आपको ना आपका लालच, आपकी कुछ चीज़ें, हो सकता है कि आपके कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे कि आप सोचो कि नहीं यार, इस बंदे के पास में ये नहीं है, वो नहीं है, ये बंदा तो इस लायक नहीं है, देखने में ऐसा है। आप इन चीज़ों के पीछे मत जाओ। आप अगर बंदा ढूंढ रहे हो ना, मतलब अगर कोई लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए बता रहा हूँ, कभी भी फिजिकल अट्रैक्शन पे या फिर फाइनेंशियल अट्रैक्शन पे मत जाओ। आप केवल जाओ तो उस बंदे की अच्छाइयों पे, उस बंदे की आदतों पे, उस बंदे के आपसे निस्वार्थ प्रेम में, कि वो आपसे कितना प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है नहीं करता है। अगर आपको टाइम लगाना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको किसी चीज़ की हवस है ना, तो वो हवस इस चीज़ की रखो कि उस बंदे के बारे में अच्छे से जानना है, उस बंदे को अच्छे से परखना है। आपको उसे बार बार टीज करना है, परेशान करना है, रुलाना है, जो करना है करो यार, तोड़ो उसको अच्छी तरीके से। अगर वो आपका हो तो आपका होगा तो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन उसको कैसे भी करके ना एक बार परख लो, और जब आप उसे परख लोगे, उसके बाद में फिर आपकी बारी आती है उस बंदे को पकड़ने की। उस बंदे को जाने मत दो। वो सबसे ज़्यादा प्रीसियस इस लाइफ का, सबसे ज़्यादा प्रीसियस बंदा वो आपकी है। क्योंकि आप समझते हैं, माँ बाप आपके साथ में कुछ और साल तक रहेंगे, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे। केवल एक बंदा जो आपके साथ में आपके बुढ़ापे तक आपकी बातें सुनेगा, आपको सहेगा, आपको सारी चीज़ें आपको गाइड करेगा ना, वो आपका लाइफ पार्टनर होगा। तो वो बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना, कभी भी गलती मत करना। विश यू ऑल द बेस्ट। अपने लाइफ पार्टनर को हमेशा ध्यान से चुनें और मेरी वीडियोस देखते रहें। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप बोल सकते हैं। आपकी वीडियो, आपके डाउट पर मैं वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।